चलिए, पिछली क्लास में हम बैटरी टेस्ट की बात कर रहे थे। तो हमने बैटरी टेस्ट देखे थे, है ना। हाई डिस्चार्ज टेस्ट देखा था। इसके बाद हमने क्रैंकिंग मोटर टेस्ट देखा था, है ना। इसके बारे में सीखा था, इसके फिगर की सहायता से देखा था। आज हम ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट की बात करेंगे, है ना। इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। टू कंडक्ट दिस टेस्ट अ वेरी एक्यूरेट एंड सेंसिटिव वोल्टमीटर इज रिक्वायर्ड, है ना। इसके लिए हमें बहुत सेंसिटिव वोल्टमीटर चाहिए इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, है ना। चलिए, in this test the open circuit voltage no load applied for each cell is taken, है ना। हम क्या करेंगे, सेल में एक एक इंडिविजुअल सेल का वोल्टेज हम चेक करेंगे। वी हैव मेंशन द वोल्टेज लेड एसिड बैटरी 2 वोल्ट, है ना। हमने ये देखा था कि एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट आ रहा है लेड एसिड बैटरी का, है ना। बट ऐसा नहीं होता, उससे स्लाइडली हायर आएगा अगर आपकी बैटरी कंडीशन सही है ना। स्लाइडली हायर देन दिस, ठीक, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 2.15 वोल्ट आ जाए। A battery cell is good condition, fully charged, may have an open circuit voltage about 2.15 volt, right? There is a difference about 0.15 volt. फुल्ली चार्ज है तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0.15 का। फॉर एग्जाम्पल, एक का 2 वोल्ट आ गया तो दूसरे का 2.15 वोल्ट आना चाहिए, है ना। एक का 2.01 आ गया तो दूसरे का इसी डिफरेंस में रहना चाहिए, 0.15 वोल्ट के डिफरेंस में रहना चाहिए। नॉर्मली ईच 0.01 वोल्ट इक्वल टू डिफरेंस, है ना। इतना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली इतना वोल्टेज में डिफरेंस रहेगा, 0.01 वोल्ट, ठीक। और स्पेसिफिक ग्रेविटी में कितना डिफरेंसेस रहेगा? सेल टू सेल 0.010, है ना। ये रहना चाहिए। अगर इतना है तो कोई इशू नहीं है। इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर कोई एक सेल फॉल्टी है या पूरी बैटरी फॉल्टी हो सकती है। इट शुड बी नोटेड दैट बैटरी विच हैव बीन जस्ट चार्ज शुड नॉट बी टेस्टेड। चार्ज करी और हम उसको टेस्ट कराने पहुंच गए, ऐसा नहीं करना हमें। क्यों नहीं करना? क्योंकि उस पे प्लेट पर गैसेस होंगी और वो गैसेस क्या करेंगी? आपकी वोल्टेज रीडिंग को बढ़ा देंगी। या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, हमने बैटरी चार्ज करी, इमिजिएटली हमें टेस्ट करना है तो फिर हम इसे किसी हैवी लोड से लगाएं, है ना। इसे किसी, क्या करेंगे, कुछ सफिशिएंट नंबर आवर्स के लिए इसे किसी लोड से लगाएं जिससे गैसेस इमिजिएटली डिसिपेट हो जाएं प्लेट से, और फिर इसकी हम टेस्टिंग करें। द गैसेस कैन also be eliminated subjected the battery to high discharge for a few moment, ठीक। गैसेस एस्केप हो जाएंगी, उसके लिए फिर हम करेंगे, है ना। बैटरी से पूरी गैसेस एस्केप हो जानी चाहिए, उसके बाद हम इस टेस्ट को करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट को। अब देखिए, कैडमियम टेस्ट की अगर मैं बात करूं, इट इज गिवन रिगार्ड द केमिकल कंडीशन ऑफ द प्लेट्स, ठीक। ये किसके रिगार्ड्स में बात करेगा? केमिकल कंडीशन क्या है प्लेट्स की। The chemical condition of the battery plate, it is necessary to perform the cadmium test. It consists of finding the voltage between negative and positive plate of the cadmium testing strip, जो हमने इमर्ज्ड कर रखी किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। इसको अभी फिगर के थ्रू समझते हैं हम क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। द परफॉर्म एबोनाइट ट्यूब, एक एबोनाइट ट्यूब हमने ली, उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया है और हमने क्या किया हुआ है, उस एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया और एक ट्यूब ली, वो इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दी, और दोनों को कनेक्शन किससे दे दिया? कहाँ मैं उसकी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ? वोल्ट मीटर से। तो क्या वोल्टेज आ रहा है वो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में फिगर के थ्रू। For conducting cadmium test is essential to high grade high resistance voltmeter, है ना। इसमें भी हमें क्या चाहिए? हाई ग्रेड हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर चाहिए, प्रिसाइजली चाहिए, ठीक। देखिए, अब इसको समझते हैं। 3 वोल्ट आएगा अगर हम पॉजिटिव से रीडिंग लेंगे, और नेगेटिव पर रीडिंग लेंगे तो 0.2 वोल्ट आएगा, ठीक है, 0.2 वोल्ट। तो इसको अभी हम फिगर से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पॉजिटिव वोल्टेज शुड बी इतने होंगे, है ना। पॉजिटिव पे अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो 2.35 से लेके 2.50 तक, है ना। और नेगेटिव पर क्या वोल्टेज आएंगे? 0.1 से लेके 0.14 तक, ठीक। तो देखिए, इसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। ये मैंने एक कैडमियम वोल्टमीटर ले लिया,
ये एक वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज बताएगा हमें यहाँ पे, है ना। ये मेरे पास बैटरी है, तो पहले हम मेकिंग कैडमियम टेस्ट फॉर नेगेटिव प्लेट। हम नेगेटिव प्लेट के लिए कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या अरेंजमेंट करना होगा हमें। हमने ये एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे ये लगा दी एक ट्यूब, है ना। ये नेगेटिव टर्मिनल से और ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से लगेगी, ठीक। अब हमने क्या किया, ये दूसरी ट्यूब को इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया। आपको याद रखना है, इसमें विशेष ध्यान रखना है, ये ट्यूब प्लेट से टच नहीं होनी चाहिए, इस बॉक्स से टच नहीं होनी चाहिए, ये केवल इलेक्ट्रोलाइट में डिप होनी चाहिए। किसी भी अंदर किसी भी कंपोनेंट से, कंपार्टमेंट से या प्लेट से टच नहीं होनी चाहिए। केवल आपकी किस में डिप रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट में। केवल इलेक्ट्रोलाइट में ये डिप रहेगी, ठीक। किसी चीज को टच नहीं करेगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें चार्ज डिस्चार्ज करके अब हम देखेंगे यहाँ पे, है ना, चार्ज डिस्चार्ज करंट फ्लो करा रहे हैं और यहाँ हम वोल्ट मीटर वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। अब ये किसके लिए हो रहा है, ऑन नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ वोल्टेज की रीडिंग क्या आएगी, वो हमने पिछली स्लाइड में यहाँ पर देखी। देखिए 0.2 वोल्ट बता रहा है ना। अगर नेगेटिव प्लेट की बात करूं तो 0.1 से 0.14 तक, 0.2 वोल्ट तक ये वेरी कर जाएगा डाटा नेगेटिव प्लेट पे, ठीक। तो ये क्या है कि बैटरी सही है अगर इस बीच डाटा आ रहा है हमारा। अगर मैं पॉजिटिव प्लेट की बात करूं तो सेम वही हमने किया, बस ये देखिए ट्यूब अब इस बार हमने ये पॉजिटिव से लगा के यहाँ पॉजिटिव में लगा दी, है ना। ये नेगेटिव से लगा के यहाँ नेगेटिव में लगा दी, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी रीडिंग ले रहे हैं। तो इसकी रीडिंग लेंगे तो देखिए पॉजिटिव पे कितनी वेरी हो जाएगी। पॉजिटिव पे अगर मैं वेरी की बात करूं तो 2.35 से लेके 2.50 तक, है ना। मे बी 3 वोल्ट भी आ जाता है, तो भी आपकी कंडीशन बैटरी की सही है, ओके है, ठीक। ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव टर्मिनल आपको कहाँ लगाना है, ये इसने पॉजिटिव से लगाया है ना। और ये इसने लेके नेगेटिव से लगाया है ना। तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव से लगना चाहिए था। इस फिगर को आपको वैरी करना पड़ेगा, ठीक। ये नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल में लगेगा, ये वाला नेगेटिव यहाँ नेगेटिव में लगेगा, और जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा, है ना। इसको फिगर को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सही है, ये देखिए ये पॉजिटिव इसने पॉजिटिव से लगाया हुआ है और फिर ये नेगेटिव वाले को इसने नेगेटिव से लगाया हुआ है ना। ये फिगर सही है। इसमें आपको कनेक्शंस सही करने पड़ेंगे। चलिए अब लाइफ टेस्ट की बात करेंगे। Some of the manufacturing determine the performance of the battery with the help of live test. एक लाइव टेस्ट हम बैटरी का करके देखते हैं। This test consists of charging and discharging the battery at 1 hour rate. ठीक, हम क्या कर रहे थे, बैटरी अगर 1 घंटे में चार्ज हो रही है, मान लेते हैं हमने बैटरी को क्या किया, 1 घंटे में चार्ज किया, और फिर वो उसकी डिस्चार्ज कंडीशन क्या है, डिस्चार्ज कब हो रही है, 5 घंटे में, 6 घंटे में, है ना। इस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को 1 घंटे में चार्ज कर रहे हैं, है ना, और 1 घंटे में ही हैवी करंट ड्रॉ करा के उससे उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, 1 घंटे में हमने चार्ज करी और 1 ही घंटे में हमने डिस्चार्ज कर ली, सेम रेट से चार्ज और सेम रेट से डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो हमने देखा इसकी कैपेसिटी 30 से 40% डाउन हो गई, है ना। बैटरी रिड्यूस टू अबाउट 30 to 40%। तो कैपेसिटी उसकी 30 से 40% कम हो जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ साइकिल बिफोर द कैपेसिटी इज रीच इज कंसीडर्ड एज द स्टेटस ऑफ बैटरी। तो अब जो हम इसमें क्या करेंगे, साइकिल की कैपेसिटी, जो नंबर ऑफ साइकिल है, हमने कितनी बैटरी को यूज किया है, वो इसका स्टेटस बताएगी। जैसे एक बार हमने चार्ज करी फिर डिस्चार्ज कर ली, फिर दूसरी बार चार्ज डिस्चार्ज, है ना, वो कितनी साइकिल है उसकी, वो उसका स्टेटस बैटरी का बताएगी। अगर हम 12 वोल्ट के लिए और 80 एम्पियर आवर बैटरी के लिए लाइव टेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो हमें 1 आवर में अबाउट 20 एम्पियर रेट से बैटरी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ठीक। अगर ऐसी 6 वोल्ट के लिए कर रहे हैं तो फिर डबल हो जाएगा। 6 वोल्ट के लिए कर रहे हैं तो फिर डबल हो जाएगा, डबल रेट से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, द टाइम ऑफ वन कंप्लीट साइकिल आउट ऑफ 6 आवर ड्यूरिंग दिस टेस्ट, द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंटर सेल। अब कह रहा है सेंटर सेल का जो टेम्परेचर है इस टेस्ट के दौरान वो 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, ठीक है।
और इस टेस्ट के दौरान बैटरी की कैपेसिटी 40% से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर 40% से नीचे जा रही है तो फिर बैटरी फॉल्टी है। 40% तक रहनी चाहिए लाइव टेस्ट के दौरान। चलिए, तो अब इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले हम वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे सीखेंगे।